आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसके बेसिकली 4 फेज होते हैं। उन चारों फेज को इस वीडियो में पूरे डिटेल में समझने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आखिर जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया शुरू होती है तो उसमें ब्लीडिंग क्यों होता है। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि आखिर वो कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है यानी वो गर्भधारण कर सकती है। तो वो पूरी कहानी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ये टोटल 28 दिनों का एक साइकिल होता है, जो मुख्य रूप से 2 साइकिलों में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पहला है ओवेरियन चक्र और दूसरा होता है ऋतुस्राव चक्र, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। इसको बोलते हैं ओवेरियन साइकिल। ये एक साथ दोनों होता है, लेकिन बेसिकली इसमें अंतर क्या है, तो ओवेरियन साइकिल जो है ना, ये अंडाणु बनने के फेजेस को दर्शाता है कि अंडाणु बनते समय कौन कौन से चेंज होते हैं और कौन कौन से इसमें पुट्टिकाओं का निर्माण होता है, वो सब अपन ओवेरियन चक्र में पढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन है यहाँ पे ऋतुस्राव चक्र। इस चक्र में ना हम गर्भाशय का जो इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम बोले तो गर्भाशय का आंतरिक भित्ति, इस बोर्ड पर जो हमने डायग्राम बनाया है ना, ये समझिएगा गर्भाशय का आंतरिक भित्ति है, क्योंकि बेसिकली गर्भाशय के 3 भित्ति होती है, मीजोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो हमने यहाँ पे इंडोमेट्रियम को बनाया है। यानी ऋतुस्राव चक्र में कौन कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं वो सभी इंडोमेट्रियम से रिलेटेड होता है। अब हम इसी की बात करने वाले हैं इस सेशन में। देखिएगा ध्यान से, ऋतुस्राव चक्र जो है ये 4 अवस्थाओं से मिलकर बना होता है, जैसा कि हमने पहले बताया था। और इन चारों अवस्थाओं को अगर हम देखें तो टोटली ये 28 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। कितने दिनों में? 28 दिनों में। जिसमें सबसे पहली अवस्था होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरा होता है फॉलिकल फेज, और तीसरा होता है ओव्यूलेशन फेज, और चौथा होता है ल्यूटियल फेज। ठीक है, जो पहली अवस्था होती है ना, मेंस्ट्रुएशन फेज वाली अवस्था, ये बेसिकली 1 से लेकर 5 दिनों तक की होती है। कितने दिनों तक की? 1 से लेकर 5 दिनों तक की होती है। इस अवस्था में ना 2 हार्मोन की कमी पड़ जाती है। कौन कौन से? तो एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है एस्ट्रोजन। 2 हार्मोन कौन कौन से? एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन। देखिए, जब जब इन दोनों हार्मोन की कमी होगी तब तब गर्भाशय की जो इंडोमेट्रियम है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होगा जब हार्मोन की कमी होगी, तो इससे ना इंडोमेट्रियम जो है ये टूट जाएगा और इंडोमेट्रियम जो है टूट जाएगा। और जब इंडोमेट्रियम टूटेगा ना, तो इससे ब्लीडिंग होने की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी प्रथम जो फेज है ना, मेंस्ट्रुएशन फेज, जो 1 से लेकर 5 दिनों तक का होता है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी जब होती है तो गर्भाशय से ब्लीडिंग होने की क्रिया शुरू हो जाती है। यानी किसी महिला में जब ब्लीडिंग की क्रिया होती है ना, उसमें बेसिकली दोनों हार्मोन की कमी पड़ जाती है, जो हमने बताया था। और ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, ये बेसिकली 1 से लेकर 5 दिनों तक ही चलता है बस। ठीक है, और दूसरी जो फेज है ना अपने की, देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है कि 1 से 5 दिन तक ये अवस्था होती है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, गर्भाशय का इंडोमेट्रियम टूटने लगता है। ठीक है, दूसरी जो अवस्था है ये पुटकीय अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? पुटकीय अवस्था, जिसको हम फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। दूसरे फेज के नाम है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज का मतलब कि अंडाणु बनने की प्रोसेस, यानी अंडाणु जो होता है ना उसके ऊपर फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है। किस फेज में? तो फॉलिक्यूलर फेज में। ये बेसिकली 1 से लेकर 13 दिन तक चलता है लगातार। अब यहाँ पे समझिएगा ओवेरियन चक्र को। ओवेरियन चक्र बेसिकली इसी को दर्शाता है, फॉलिक्यूलर फेज को। देखिए यहाँ पे बीच में ये एक अंडाणु बन रहा है, परिपक्व हो रहा है, जिसके ऊपर एक ही लेयर चढ़ा है, एक ही पुटक चढ़ा है। तो ऐसे चीज़ को ना हम प्राथमिक पुट्टिका या प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। दूसरा, अगर 2 लेयर चढ़ जाता है ना, तो इसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल, द्वितीयक पुट्टिका बोलते हैं। तीसरा जो होता है 3 फॉलिकल या 3 लेयर जब चढ़ जाता है तो इसको तृतीयक पुट्टिका या टर्शियरी फॉलिकल, या फिर इसको GF बोलते हैं, मतलब ग्राफियन फॉलिकल। देखिए, इन तीनों के ऊपर ग्राफियन फॉलिकल या फिर पुट्टिकाओं के निर्माण में एक हार्मोन सहायक होता है जिसका नाम है FSH। क्या नाम है? FSH, जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। FSH का मतलब होता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए हार्मोन के अंदर नाम ही है फॉलिक्यूलर, मतलब ये हार्मोन जो है ना अंडाणु के ऊपर फॉलिकल का विकास करता है या निर्माण करता है। तो किस अवस्था में? वो अवस्था होता है पुटकीय अवस्था, जो 1 से लेकर 13 दिन तक चलता है। जब 1 से 13 दिन कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि 14वें दिन है हाइपोथैलेमस की पीयूष ग्रंथि से एक और हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? तो उस हार्मोन का नाम है LH। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
और ये एग्जैक्ट 14वें दिन पर निकलता है। ठीक है, अब समझिएगा, जो ये तृतीयक पुट्टिका है ना, जिसके अंदर अंडाणु का मैच्योरेशन हो रहा था, परिपक्व हो रहा था, ये तृतीयक पुट्टिका को तोड़ देता है। कौन? तो LH हार्मोन 14वें दिन पर। यानी तृतीयक पुट्टिका को जब LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तोड़ता है तो इससे 14वें दिन पर एक परिपक्व अंडाणु निकलता है। ठीक ना, इसी अवस्था को ना हम अंडोत्सर्ग अवस्था या फिर ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। नाम में ही क्लियर है, अंडोत्सर्ग का मतलब अंडाणु के उत्सर्जन यानी अंडाणु का बाहर निकलना। तो तीसरी जो अवस्था है ये अंडोत्सर्ग अवस्था या ओव्यूलेशन फेज है, जो 14वें दिन पर होता है। तो ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग जो हो रहा था वो किस हार्मोन की वजह से हो रहा था? तो वो हो रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण। अब यही वो 14वें दिन पर हमने यहाँ पे लिखा भी है कि अंडोत्सर्ग अवस्था में 14 दिन पर LH हार्मोन जो है ना, ये अंडाणु को बाहर निकालता है। किससे? तो तृतीयक पुट्टिका से। ठीक, अब समझिएगा, देखिए, अगर स्पर्म इसी दिन पर जाए, यानी मादा के यूट्रस के अंदर अगर स्पर्म 14वें दिन पर एंट्री करे तो उधर अंडाणु परिपक्व है और इधर स्पर्म आ ही रहा है, तो दोनों में 100% फ्यूजन की या निषेचन की या प्रेगनेंसी की चांस होती है। ठीक ना, तो यही वो एग्जैक्ट डेट होता है कि अगर 14वें दिन कोई स्पर्म अंडाणु के पास जा रहा है या यूट्रस के अंदर जा रहा है तो उस कंडीशन में ये 100% चांस होता है कि निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी ठहर जा सकता है। ठीक ना, देखिएगा ये तो एग्जैक्ट वो 14वें दिन होता है। ठीक ना, तो उस कंडीशन को आप याद रखिएगा। ये किस अवस्था में होता है? तो तीसरे फेज में होता है, जिसको ओव्यूलेशन फेज या अंडोत्सर्ग अवस्था बोलते हैं। ठीक ना, इसके अंदर से जो अंडाणु निकला था, अब इसका काम क्या है? तो अब इस तृतीयक पुट्टिका को हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम, जो बाद में चेंज हो जाता है किस में? कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, ये पीले रंग का होता है। कैसा होता है? ये पीला रंग का होता है। जो यहाँ पे ग्राफियन पुट्टिका था यही चेंज हो जाता है किस में? तो कॉर्पस ल्यूटियम में, जो पीले रंग का होता है। अब ये जो है ना, एक ग्रंथि की तरह काम करता है। ठीक है, क्या करता है? ग्रंथि की तरह काम करता है। अब इससे बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। बेसिकली 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, देखिएगा। तो उसके बाद स्टार्ट होती है कौन सी अवस्था? चौथी अवस्था। और चौथी अवस्था को हम स्रावी अवस्था बोलते हैं, जो 15वां दिन से शुरू होकर 28 दिन तक चलता है, यानी 28वें दिन तक चलता है। ठीक ना, और इस कंडीशन में जो कॉर्पस ल्यूटियम था ना, कॉर्पस ल्यूटियम जो पीले रंग की ग्रंथि थी, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन, जो गर्भाशय की भित्ति को रिपेयर करता है ताकि निषेचन के लिए बढ़िया वातावरण प्रस्तुत कर सके। और जब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इस कॉर्पस ल्यूटियम से निकलते रहेगा तब तक गर्भाशय की भित्ति में कोई नुकसान नहीं होगा, कोई टूटे फूटेगा नहीं और ना ही ब्लीडिंग होगी। लेकिन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम पीले रंग की जिसको हम ग्रंथि बोल रहे थे, अगर ये नष्ट हो जाए तो बताइए, नष्ट हो जाएगा तो इसी से ना निकल रहा था प्रोजेस्टेरॉन, और नष्ट होने के कंडीशन में इससे प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद हो जाएगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद हो जाएगा तो उस कंडीशन में फिर वही काम होगा जो हमने पहले बताया था, यानी ब्लीडिंग की क्रिया शुरू हो जाएगी, फिर से रक्तस्राव होना शुरू हो जाएगा। हमने शुरू में ही बोला था कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन में किसी की कमी हुई तो ब्लीडिंग की क्रिया शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ से जब ब्लीडिंग की क्रिया जब शुरू होगी ना, तो फिर से वो पहले वाली अवस्था में शुरू हो जाएगा। यानी ये रिपीटेड है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन ही बेसिकली इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ब्लीडिंग की क्रिया को रोकते हैं और चालू करते हैं। अगर ये रहेंगे तो ब्लीडिंग होगा और नहीं रहेंगे तो नहीं, अगर ये रहेंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगा और नहीं रहेंगे तो ब्लीडिंग की क्रिया शुरू हो जाएगी। तो आई होप आपको पूरा ये चक्र समझ में आया होगा। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।